जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को हल किए थे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। देखिए सवाल एक ही है तो हम नंबर नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल को पढ़िए। बोल रहा है किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। यानी एक भाड़ा जो है निश्चित है और दूसरा प्रति किलोमीटर पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर 690 रुपया देता है भाड़ा देता है तथा 200 किलोमीटर के लिए 1050 रुपया भाड़ा देता है, तब प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा दर ज्ञात करें। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले मानना पड़ेगा क्या, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा देल है नहीं, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हम मान लेंगे माना कि निश्चित भाड़ा x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या y रुपया, क्या माने y रुपया। अब देखिए प्रति किलोमीटर मान लीजिए y रुपया। अब देखिए अब क्या करेंगे, सवाल पढ़िए। टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा यानी प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष जो है वो किलोमीटर का भाड़ा जो है पर निर्भर करता है, किलोमीटर भाड़ा पर निर्भर करता है। तो क्या होगा, प्रश्न से देखिए यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 10 रुपया निश्चित है, यहाँ से यहाँ तक का 10 रुपया निश्चित है और यहाँ से यहाँ जो बचा ये हमारे किलोमीटर पर निर्भर करता है। तो कुल हमारा देना पड़ता है 10 मान लीजिए कुल देना पड़ता है 50 रुपया, ठीक है। इसका निश्चित भाड़ा है 10 रुपया। ये हम कैसे निकालेंगे बताइए। ये नियत भाड़ा निश्चित भाड़ा, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y किलोमीटर प्रति रुपया y रुपया प्रति किलोमीटर। अब समझिए यहाँ से यहाँ तक का x रुपया है, ठीक है, मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक का यहाँ प्रति किलोमीटर माने y रुपया, यहाँ से यहाँ तक का x निश्चित है, ठीक है, और ये बोल रहा है यहाँ प्रति किलोमीटर, तो y रुपया प्रति किलोमीटर है। तो हमको यहाँ से और यहाँ तक का ज्ञात करना है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, चलिए इनको हल करते हैं। प्रश्न से दोनों को जोड़िए। निश्चित भाड़ा कितना है x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना y। वो कितने किलोमीटर चला एक व्यक्ति, यहाँ देख लीजिए एक व्यक्ति किधर गया, निर्भर है। यदि एक व्यक्ति, यहाँ देखिए पहला व्यक्ति दे दीजिए, पहला व्यक्ति कितना किलोमीटर चलता है, 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर 690 रुपया आता है। कितना, 110 प्रति किलोमीटर माने क्या रुपया y, तो y 110 y बराबर कितना रुपया देना पड़ता है, 690 रुपया। तो 690 रुपया समीकरण 1। फिर दूसरा व्यक्ति क्या उसके निश्चित भाड़ा उसमें भी x है, उन्होंने चला कितना किलोमीटर वो देखिए तो, तथा 200 किलोमीटर के लिए चला 200 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का y रुपया, 200 किलोमीटर का 200 y रुपया बराबर कितना रुपया देना पड़ता है, 1050। तो 1050 इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए तो क्या है, किधर गया समीकरण 1, यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 110 y बराबर 690 समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 200 y बराबर 1050 समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब समझिए। ये दोनों कट रहा है, इसमें समान देखिए तो है x समान है, x समान है तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो x तो कट जाएगा। चलिए करते हैं।
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 क्या है दीजिए, x प्लस 110y बराबर 690 और समीकरण 2 है x प्लस 200y बराबर 1050। क्या दिए हैं, माइनस किए हैं ना, घटाए हैं ना, तो घटाए हैं तो चिन्ह बदलेंगे ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये x और x कट जाएगा, घट की क्या आ जाएगा 110 और 200 है, यानी देखिए चिन्ह भिन्न चिन्ह रहने पर घट जाता है, चिन्ह होता है बड़का का, बड़का में क्या, बड़का कौन है 200, 200 में क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे, 200 में से 110 घटाएंगे तो क्या होगा 90 बराबर, यहाँ क्या फिर से वही भिन्न चिन्ह रहने पर घटेगा चिन्ह बड़का, बड़का क्या 1050, 1050 में क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए, 1050 माइनस 690 कीजिए, देखिए 0 से 0 गया, 0 ही होगा, ये बच गया 5, तो एक यहाँ से लिया हो गया 15, 15 में से 9 गया, ये बच गया 6 और ये बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया आपका 300 कितना 360, ठीक है। देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, सॉरी यहाँ y छूट गया, ये देखिए 90y होगा ना, y छूट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे 90, 0 0 कट गया, 9 से कट गया ही 4 बार में, तो y बराबर आ गया 4। अब चलिए यहाँ पे y का मान, y बराबर क्या आ गया 4, तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 या 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, हम 1 में रखें, समीकरण 1 क्या है देखिए, तो समीकरण 1 यहाँ पे देखिए x प्लस 110 y बराबर 690, x प्लस 110 y बराबर 690, तो क्या y का मान आया है ना, y का मान आया है 4, तो x प्लस 110 गुना y का मान 4 बराबर 690, तो x प्लस क्या हो जाएगा 440 गुना कीजिएगा तो होता है 440 बराबर 690, 690। अब क्या होगा, अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर 440 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 690 माइनस 440, तो x बराबर आ जाएगा आपका 0 में से 0 गया, 690 में 440 घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 9, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 250, x बराबर आ गया 250। अब चलिए हम लोग क्या माने हैं, निश्चित भाड़ा, निश्चित भाड़ा बराबर क्या माने हैं x रुपया, तो x का मान क्या है 250, तो निश्चित भाड़ा है 250 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, क्या माने हैं y रुपया, तो y का मान कितना है 4, तो 4 रुपया प्रति, यही हो गया आपका आंसर, प्रति किलोमीटर 4 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा हुआ 4 रुपया, उसके बाद निश्चित भाड़ा कितना हुआ, तो निश्चित भाड़ा हुआ 250 रुपया, यही था 3.5 का 8 नंबर, ठीक ना। तो अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट सवाल को, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।